किसी वस्तु को या किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको x रुपया दिया हुआ है और कहता है कि उस वस्तु को y% हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो 100 कर देंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे प्रतिशत हानि, तो y दिया हुआ है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपको 100, और गुने में क्या हो जाएगा आपको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये हो गया आपको फॉर्मूला हो गया। प्रतिशत हानि पर अगर बेचा जाता है तो एसपी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 100 माइनस वाई बट्टे 100 गुने में एक्स। तो आइए इस पर हम लोग एक जो है एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। अच्छा, हम इसी सवाल को हम पलट देते हैं। सेम सवाल है ये था आपको लाभ के स्थिति में, अब इसी को हम हानि के स्थिति में बनाते हैं कि हानि के स्थिति में इसका आंसर क्या आता है। सवाल हम यही लेते हैं, यानी कि लाभ के जगह हम केवल क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो यहाँ पर है कि 450 रुपया में 450 रुपया की वस्तु को 450 रुपया के वस्तु को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। सवाल इसी थ्योरी पर हम लिखे हैं, जो ऊपर में थ्योरी यानी कि फॉर्मूला बताए हैं कि यदि x रुपया की वस्तु को y% हानि पर बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है आपको 100 प्लस y बटे 100 गुने में x। इसी पर आधारित एक सवाल लिए है कि 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। सवाल पैटर्न सेम है, उसी फॉर्मूला पर हमको पुट करना है और मान निकाल लेना है। तो इसका जो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य जो निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 100 तो आपको फॉर्मूला वाला हो गया, माइनस कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो 10% का, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। अब बट्टे में आपको रखना है 100, गुने कर देना है आपको क्रय मूल्य, तो 450। आइए हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग 10 घटाते हैं तो 90 हो जाएगा, बट्टे में आपको 100 हो जाएगा, गुने में कितना 450। अच्छा, ऊपर में 1 0 1 0 2 0 2 0 नीचे में कट गया, तो अब यहाँ पर गुना में क्या बच गया, 9 गुने 45, 9 गुने 45, इसको गुना कर दीजिए, तो 9 पंचे 45 के 5 हंसिया कितना बच गया, 4 बच गया, और 4 9 में 36, और 36 को और 4 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया, 405 आ गया। इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया, 405। तो आप लोग देख लिए, आज जो है आप लोग दो फॉर्मूला देखे कि किसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि इतना प्रतिशत लाभ होता है और हानि होता है। लाभ पर भी आप लोग फॉर्मूला देख लिए और हानि पर भी फॉर्मूला देख लिए। तो यदि आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको प्रोसेस से बनाने की, बेसिक से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप जो है इसको कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। तो आप लोगों को